लेकिन छुट्टी के रोज भी आज पाकिस्तान के जो इक़्तिदार के ऐवान हैं और जहां पे कुछ फैसले होने हैं वहां पे छुट्टी का दिन नहीं बनाया जा रहा। और अंदाजा इस बात से करें कि आज आमतौर पे होता यह है कि जो MNAs MPAs या वुज़रा होते हैं वो हलकों के अंदर जाते हैं और हलकों में जाके अपने लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी हलचल है, इतनी जल्दी है, इतनी जल्दबाजी है कि आज तमाम विफाकी वुज़रा मौजूद न होने के बावजूद ये कहा गया है कि जनाब आज आपने इजलास में अपनी हाजिरी यकीनी बनानी है। अगर आप प्रेजेंस नहीं दे सकते तो इसका मतलब यह है कि आपको वीडियो लिंक के ऊपर शरीक होना है। और इवन वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ वो खुद इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है, वो लाहौर के अंदर हैं और वो लाहौर से वीडियो लिंक के अंदर शरीक होंगे। लेकिन क्या करना है कि फैसले कर दें। फैसले क्या करने हैं वो जाहिर है आज डॉन अखबार के मुताबिक अभी तक इसका काबीना इजलास का आमतौर पर एजेंडा जारी कर दिया जाता है कि इसलिए इजलास बुलाया गया और ये फैसले होंगे, लेकिन इस इजलास का एजेंडा भी जारी नहीं किया गया। लेकिन ये बताया जा रहा है जी अहम फैसले, अहम फैसले। अहम फैसलों में से एक सिक्योरिटी कमेटी का फैसला, जाहिर बात है उसकी तौसीक करवानी है और आप वो सारी बातें करेंगे, और उसके बाद फंड्स वाले मामले के ऊपर। लेकिन जो इस वक्त बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि इन तमाम बातों के बावजूद हुकूमत की जो दीवार एक बनी हुई है उस दीवार में से ईंटें निकलना शुरू हो गई हैं। मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं कि जब तौहीन अदालत लगेगी तो उस तौहीन अदालत के ऊपर हर कोई अपनी गर्दन नहीं कटवाना चाहेगा। पीपल्स पार्टी को, बिलावल को कोई जरूरत नहीं है कि वो इनके पीछे अपनी सियासत को कुर्बान कर लें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी से वो लाइन लेना शुरू कर दी है, या दूसरे लफ्जों में आप बहुत सादा अल्फाज के अंदर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। खबर क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जस्टिस बंदियाल से यानी चीफ जस्टिस से किसी भी किस्म की महाज आराई नहीं चाहती। साथ ही उन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ से भी डेडलॉक नहीं बल्कि डायलॉग चाहते हैं। उन्होंने बैक वक्त तहरीक इंसाफ को बॉल कराई है। साथ ही उन्होंने अदालत को कहा है कि हम हुकूमत के इस इकदाम के साथ नहीं है। उन्होंने कहा हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए, और मेरे ख्याल से ये सिर्फ इन सबको पता है कि चीफ जस्टिस के पास नंबर 8 का पूरा ये वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात जो है उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में बताई है कि पीपल्स पार्टी से राइट इस मोमेंट के ऊपर हुकूमत ने किसी भी किस्म का रेफरेंस दायर करने के हवाले से कोई बात नहीं की, और उन्होंने कहा कि हमारा चीफ जस्टिस से इस किस्म का कोई तनाजा ही नहीं है, जिसका मतलब यह है कि हुकूमत अपने घर में भी वो चीजें नहीं कर पा रही। अब अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि आज इनके जो पसंदीदा लोग हैं जिनके जरिए ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि कल मैंने अब वो रफी वाली खबर दी थी जिसमें रफी ने ये कहा कि जी गैर मुसद्दिका खबर ये है कि फौज और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, और मैंने वो आपसे खबर शेयर की थी। अब जरा अंदाजा लगा लीजिए कि खबरें ये हैं कि आखिरी जो मुज़ाकरात की आखिरी कोशिश है वो हो रही है। अगर वो कामयाब ना हुई तो फिर जाहिर है कि मार्शल लॉ की तरफ चीजें जाएंगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जावेद चौधरी ने कहा है कि जी आखिरी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इसका मतलब अभी शुरू नहीं हुए या हो चुके होंगे, आखिरी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अगर ये नाकाम हो गए तो मुल्क मार्शल लॉ की जानिब जाएगा। चले, इस हुकूमत की ख्वाहिश भी यही है कि वो हर सूरत चाहती हैं कि इमरान खान को रोकने के लिए अगर मार्शल लॉ भी लगता है तो लगा दिया जाए, बस इमरान खान को रोकना है। दूसरी जानिब चूंकि आज 1 साल मुकम्मल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराए हुए और इस हुकूमत को आए हुए, तो सवाल भी लोग उठा रहे हैं कि आपने क्या कुछ हासिल किया, अवाम के लिए क्या कुछ किया। सिर्फ ये जरूर है कि पीडीएम ने अपने केसेस जरूर माफ करवाए हैं, अपने लिए रिलीफ लिया है, लेकिन लोगों का क्या हाल हो गया है, लोगों की इनकम कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारी बातें। लेकिन फवाद चौधरी साहब भी कुछ ऐसे ही इंडिकेटर देते हुए नजर आ रहे हैं कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, जिसमें उन्होंने कहा कि बदतरीन फाशिस्ट हुकूमत जो है वो चंद हफ्तों की मेहमान है। और मैं आपको एक खबर और दे देता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो निगरान हुकूमत है उसके हवाले से दरखास्त दायर कर दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि चूंकि इलेक्शन जो एक्ट है वो और जो आइन है वो सिर्फ और सिर्फ 90 रोज की बात करता है, और 90 रोज का मतलब यह है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने हैं, और अगर 90 रोज के अंदर इलेक्शन ना हो तो इसका मतलब यह होगा कि वो अमल सारे का सारा गैर कानूनी है। इसलिए अदालत हुक्म दे और इस इलेक्शन कमीशन को कि वो इस निगरान हुकूमत को जो है वो फारिग करे। अब जहां इतनी जल्दबाजियां हो रही हैं, सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको जरा एक खबर और इस हवाले से देना चाह रहा हूं, चूंकि इलेक्शन इनकी जान जा रही है। मैंने आपको कल एशियाई तरक्याती बैंक के मुतालिक कुछ खबरें दी थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट एक डेवलपमेंट है, वो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? वो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि ये रात को वहां पे कुछ सहाफी दोस्त भी बात करते हुए नजर आए। मैं आपको डिटेल भी दे देता हूं, फिर मैं उनकी जुबानी सुनवा भी देता हूं
कि वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब अली अब तो हमारे वो, हालांकि एशियाई जो तरक्याती बैंक है उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है और चाइना आपका दोस्त है, तो उन्होंने ये बात वहां पे जो एशियाई तरक्याती बैंक है उसने अपनी हालिया रिपोर्ट, जो कि वो आमतौर पे कमेंट इन चीजों के ऊपर नहीं करते, उनके मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान की बिगड़ती मौशी सूरत हाल का हल इंतखाबात से ही मशरूत करार दिया है। जो एशियाई तरक्याती बैंक है उनका ये कहना है कि देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बिजनेस के एग्रीमेंट्स हैं वो सारे के सारे रुके हुए हैं। अगर नई हुकूमत आएगी तो ही ये मुआहदे हो सकेंगे। और ये जो शहबाज राना है जो बिजनेस को कवर करते हैं, शहबाज राना ने क्या कहा है जरा आप सुन लीजिए। 4.2 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं जो एडीबी की रिपोर्ट है। और एडीबी का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि अनलाइक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, एडीबी ने हमेशा एक बड़ा सॉफ्ट उसका स्टांस रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान। उसमें एक फैक्टर चाइनीज भी है क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस है एडीबी के ऊपर और उसकी अहम पोजीशंस के ऊपर चाइनीज भी काम करते हैं, जापानीज भी हैं। लेकिन एक जो पॉजिटिविटी होती थी एडीबी की रिपोर्ट्स में वो इस दफा थोड़ी सी कम थी। और एक जो स्ट्राइकिंग जुमला मुझे उनकी रिपोर्ट में लगा कि उन्होंने वार्न किया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इज एट डायर रिस्क बिकॉज ऑफ लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कि अब हमें बहुत शदीद किस्म के खतरात लाहिक हो गए हैं क्योंकि हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खारे बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। और एक और जो चीज, इस तरह की चीज से पहले एडीबी नॉर्मली कमेंट नहीं करता, जिसके ऊपर मेरा ख्याल तमाम सियासी जमातों को अगर उनमें कोई अभी कुछ उनमें कोई है कोई सलाहियत मुल्क को आगे लेके चलने की और उनमें डिजायर भी आगे लेके चलने की, तो ये सोच लें कि अभी हमें एडीबी जैसे इदारे जो हैं जिनका काम कर्जे देना है वो हमें क्या एडवाइस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रिटर्न टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विद द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट आफ्टर स्केड्यूल्ड जनरल इलेक्शन विल इंप्रूव बिजनेस सेंटिमेंट्स। पाकिस्तान में जो बिजनेस सेंटिमेंट्स है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और कब उनका इसमें बेहतरी आएगी, जब एक नई हुकूमत आएगी इलेक्शंस के बाद। तो यहाँ पे तो हम ये फैसला नहीं कर पा रहे, आईएमएफ का प्रोग्राम हो नहीं रहा। 4.2 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं जो एडीबी की रिपोर्ट है। और एडीबी का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है। लेकिन आपने मैं आपको जरा खबरें आज की दे देता हूं जो 1 साल के बाद पाकिस्तान को इन्होंने किस नहज के ऊपर पहुंचा दिया है। खबर यह है कि तनख्वाहों की अदम अदायगी, पीआईए परवाजें मुअत्तल होने का खदशा। बताया गया है कि एफबीआर की बकाया जात से कटौती, पीआईए कप्तानों समेत ग्रुप 5 से 10 के अफसरान को तनख्वाहें न मिल सकी। जराये के मुताबिक एफबीआर ने बकाया जात की मद में कौमी एयरलाइन के अकाउंट से 1 अरब 30 करोड़ रुपए की कटौती की है, अब जिसकी वजह से उनको तनख्वाहें नहीं मिली। और ये रमजानुल मुबारक का महीना है और इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों के हालात वाकयात कैसे हैं। आगे चलते हैं, यहां तक सूरत हाल नहीं है, चूंकि तजर्बाकार आए हैं, उन तजर्बाकारों ने 1 साल में पाकिस्तान का क्या हाल किया है। कंटेनर्स क्लियर कराने के लिए ताजरों का स्टेट बैंक को खत, और उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को खत लिखा है और उन्होंने बताया है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और अगर आपने ये ना किया, और साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमने कभी इस किस्म का मौशी बहरान जो है वो नहीं देखा। जाहिर है इस किस्म का मौशी बहरान ना पाकिस्तान में आया है, जिस किस्म के लोग पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किए गए हैं उसका खास मकसद था। अब उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हुआ क्या। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर जो है उनको चूंकि इस्लामाबाद की पुलिस लेके आई थी तो उनको अदालत में पेश किया गया, 1 रोजा जिस्मानी रिमांड के ऊपर उनको वहां पे हवाले पुलिस के कर दिया गया। दूसरी जानिब जंग न्यूज जैसे जो अखबारात हैं वो उनकी एक ऐसी जाली तस्वीर जो आप आम किसी बंदे से पूछेंगे स्नैपचैट यूज करता है तो आपको बताएगा फिल्टर में अगर आप मेरी तस्वीर लगाएंगे तो आपको मेरा रोता हुआ चेहरा, मेरी सुर्ख आंखें और इस तरह की चीजें नजर आएंगी। तो वो फिल्टर लगा के तासुरी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अली अमीन जो गंडापुर हैं वो वहां पे कोई रोते धोते हुए नजर आए हैं। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर ये तमाम जो अखबारात हैं, जो तमाम मीडिया हाउसेस हैं, ये किसकी लाइन ले रहे हैं और क्या जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, ये इनकी असल हकीकत है। लेकिन 1 साल के बाद अगर तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो गए हैं तो फिर हमें इलेक्शन रोक लेना चाहिए। अगर मसाइल बढ़ गए हैं आपकी जिंदगी में तो फिर आपको ये अंदाजा कर लेना चाहिए कि ये डिलीवर नहीं कर रहे, पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट आनी चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।